कुछ लोग जो अभी अंदर हैं वो शायद डिजर्व नहीं करते हैं। आप मूव ऑन नहीं कर पाए थे तो फिर आप शो में खानजादे के साथ क्या कर रहे थे? मैं ये ना लोगों को अपनी लाचारी दिखाने में थोड़ा पीछे रह गई, कोने में बैठ बैठ के रोई नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं ईशा मालविया जो बिग बॉस के ट्रॉफी से सिर्फ कुछ ही कदम दूर है भाई। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। दिल में मलाल है? हाँ, बुरा लग रहा है एक्चुअली, बहुत बुरा लग रहा है। इतना पास आके बस मैं हट गई, बट इट्स ओके। आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर आई डिड इनसाइड। बुरा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आप उस घर में सबसे कम नॉमिनेट हुई हैं और उसके हाँ। बावजूद भी आप इस लेवल तक पहुंचने के बाद मतलब एक ही स्टेप रह गया था और आप बाहर। हाँ, डेफिनेटली मुझे बुरा लग रहा है और मुझे ये भी बुरा लग रहा है कि कुछ लोग जो अभी अंदर हैं वो शायद डिजर्व नहीं करते हैं। तो मेरे को वो भी ज्यादा फील हो रहा है कि ओके, मेरे ऊपर वो लोग हैं क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो उस चीज को लेकर थोड़ी ज्यादा डिसअपॉइंटेड। चलिए, हमने जब आपका कल देखा, आप जब घर से बाहर जाती, आप शायद उतना नहीं रोई जितना अभिषेक रोए। आपके जाने के बाद भी वो रोए। सबसे पहले क्या कहना चाहिए, आपने देखा उनका रोना? नहीं, मुझे सबने बताया कि रो रहे थे या हेयर बैंड ले रहे थे या वॉट एवर, आई डोंट नो, बट आई थिंक आप किसी इंसान को इतनी गलत बातें बोलने के बाद, इतना सब सुनाने के बाद फिर आप ये भी बोलते हो कि मैं तुझे बाहर निकालूंगा, और वो एक्चुअली जब इंसान बाहर जा रहा होता है आपका एक फ्लक्चुएशन दिखाई देता है ऑल ऑफ अ सडन कि यू स्टार्ट क्राइंग। सो ये जो डुअल पर्सनैलिटी है, मुझे नहीं पता ये क्या है। और हमेशा से ये अभिषेक की आदत रही है, व्हेन वी वर डेटिंग दैट टाइम ऑल्सो, कि कुछ भी चीज़ कर देना फिर सॉरी बोल देना, कुछ भी गलत हरकत करना फिर सॉरी बोल देना। तो मुझे नहीं पता और ये कितना लाइफ लॉन्ग अभिषेक के अंदर ये नेचर रहेगा, बट ही रियली नीड्स टू इम्प्रूव दिस बिकॉज दिस इज नॉट डन। बट जिस तरह से रोए हैं कल वो, शायद लोग पसीजे हैं। क्या लगता है क्यों रोए होंगे वो? मुझे ऐसा लगता है, मेरे जाने पे मुझे नहीं पता कितना रोए थे, बट उनका तहलका भाई के जाने पे भी सेम ही रिएक्शन था, जिससे कि अरुण भाई लिटरली इनसिक्योर हो गए कि बाप रे, मैं इतना कम रो रहा हूँ क्या, कि ये ऐसा दिखा रही है तो मेरा सगा भाई चला गया घर से। तो ये अभिषेक का पैटर्न है, उसको पता है मुझे अपने कहाँ इमोशंस इन्वेस्ट करने। तो मैं ये नहीं कह सकती कि अभिषेक इस घर में ऐसा सिर्फ मेरे लिए रोया है। खानजादे के जाने पे अभिषेक बहुत देर तक रोया है, सबके एविक्शन पे उसने इस तरह किया है। तो आई डोंट थिंक कि वो सही है। मैंने उनको एक नाम दिया नकली कुमार, वो ऐसे ही नहीं दिया, वो है नकली। बट उन्होंने आपका एक हेयर बैंड रखा है चुरा करके, और उनको क्या लगता, मतलब क्यों ऐसा उन्होंने किया होगा कि बाहर जाके फिर से कोई उम्मीद, कोई ऐसा कुछ? देखिए, मुझे लगता है ये तो एक बहुत ही बड़े लेवल की हिपोक्रेसी है, क्योंकि अब आपको पता है कि मैं किसी और इंसान के साथ हूँ, फिर भी आप वो कर रही है दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ ईशा से। आप जबरदस्ती का वो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। एंड इफ आप मूव ऑन नहीं कर पाए थे तो फिर आप शो में खानजादे के साथ क्या कर रहे थे? आपने फिर उस लड़की को भी यूज किया ना सिर्फ एज अ डिस्ट्रैक्शन, तो वहां पे भी आप गलत पड़ गए। फिर आपने मुझे 10 बार ये बोला कि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं मूव ऑन कर गया हूँ। आपकी वो बात भी झूठी पड़ गई, क्योंकि जब आपका मुझसे कोई नाता ही नहीं है, आपका मतलब ही नहीं बनता हेयर बैंड उठाने का। दिस मीन्स कि आप कितने कैलकुलेटिव हो, आपको पता है कि मैं कहां से क्या कब करूंगा तो ऑडियंस की सिंपैथी पूरी मेरे पास आएगी, और वही हो रहा है एक्चुअली। तो मैं शायद मेरा फॉल्ट उसी जगह पे समझती हूँ कि मैं ये ना लोगों को अपनी लाचारी दिखाने में थोड़ा पीछे रह गई, कोने में बैठ बैठ के रोई नहीं, बट इट्स ओके। मतलब यू मीन टू से कि उन्होंने जो ये रोया है और जो आपकी जो प्रॉपर्टी रखी है, शायद कहीं ना कहीं आपसे इमोशनल जुड़ने का दिखाने के लिए किया है। बिल्कुल दिखाने के लिए किया, क्योंकि आप किसी इंसान से अगर इतना ऊंचे लेवल पे इमोशनली कनेक्ट करते हो तो आप उसको गंदी बातें नहीं बोलोगे। मैं अभिषेक से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं करती, तो मैं इतना गलत नहीं मतलब मैंने इतना गलत बोला उसको, एंड आई डोंट रिग्रेट दैट। पर अगर वो ये क्लेम कर रहा है कि सॉफ्ट कॉर्नर है या मुझे दुख हो रहा है ईशा गई है, तो फिर आपने वो सारी बातें क्यों बोली? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। इसके अलावा ईशा, ये जानना चाहेंगे, आप नेशनल टीवी पर बहुत सारी बातें जो आपने बोली कई बार झूठ हुई, लोगों ने बोला कि आप झूठ बोल रही हैं ना। जैसे आप अभिषेक मम्मी ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, या अभिषेक ने खुद बोला कि मैंने नहीं मारा था। क्या लगता है आपको, सच क्या है? क्योंकि 31 तारीख को क्या हुआ था किसी को नहीं पता। देखिए, मेरे पास हर एक चीज का प्रूफ है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो क्योस नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ। और पहले भी मेरे इंटरव्यूज में मुझसे ये बात की गई, तो मैंने ज्यादा नहीं उस बात को तवज्जो दी, बिकॉज आई नो कि मैं जब घर से बाहर आ रही थी, मैंने अभिषेक को बोला कि दिस इज द एंड ऑफ आवर जर्नी, यहाँ हमारा सफर खत्म होता है, तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। तो उस मैटर को मतलब उखाड़ के लाना जबरदस्ती, वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज जो कि नोटिस
में आई वो ये कि अभिषेक की मम्मी को जब बोला गया, सलमान खान सर ने स्टेज पे बोला कि आपको क्या लगता है ये जब दोनों अकेले रहते थे तब क्या ऐसा कुछ होता था, तो अभिषेक की मम्मी ने रिवर्ट किया, देखिए अकेले जब वो रहते थे तो हमें नहीं पता कि क्या होता था क्या नहीं। अगर एक मम्मी होती है और उनको पता है ना डीप डाउन इनसाइड कि नहीं मेरे बेटे ने किया है, वो बोलती है कि नहीं अभिषेक ऐसा है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। बट वहां उनका स्टेटमेंट था कि नहीं नहीं उसने अगर वो तो उन दोनों का मैटर है, जो भी उनके बीच में अकेले में हुआ होगा, मुझे बस उस बात से फर्क पड़ता है कि हमारे सामने क्या हुआ है। तो उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि अभिषेक का अग्रेशन, अभिषेक की एंगर इतना आउट ऑफ कंट्रोल है कि ही कैन डू एनीथिंग एंड आई रियली वांट टू नो शो के बाद 6 महीने 10 महीने बाद मैं देखना चाहती हूँ कि अभिषेक किसी नई लड़की के साथ अगर आते हैं रिलेशनशिप में, वो लड़की किस तरह रह पाती है उनके साथ, एंड स्पेशली इफ द गर्ल इज फ्रॉम इंडस्ट्री। आई रियली वांट टू नो दैट। तो आपको नहीं लगता कि आपके पास अगर प्रूफ है तो आप वो दिखा चुके, आप बाहर आ चुके हैं, आपको दिखाना चाहिए? क्योंकि अभिषेक ने शो में ही बोला, करण के सामने ही बोला कि नहीं इसकी मम्मी ने मारा था, मैंने नहीं मारा था। आई नो कि जब सिर्फ एक इंसान इन्वॉल्व होता है ना उस चीज में, तो हमेशा वो इंसान झूठा पड़ता है। जब भी ये चीजें हुई तो मैं पागल थी, मैं खुद को सच में बहुत बेवकूफ मानती हूँ इस चीज में कि मैंने तभी देन एंड देयर एक्शन नहीं लिया। और मैं अभिषेक के आंसू देख के, अभिषेक ये सब करके इतना रोता था ना कि मुझे ऐसा लगता था कि यार इट्स ओके, इट्स फाइन, मतलब तू रो मत बस प्लीज, इट्स ओके, हो जाएगा सब ठीक। जैसे कि मैंने अंदर भी किया और मेरे ऊपर ही क्वेश्चन मार्क उठे कि क्या भाई इतना गलत हुआ, वो रोया तो तुम पिघल गए, क्योंकि मेरी पूरी जर्नी रही अभिषेक के साथ जिसमें वो इसी तरह से फूट फूट के रोता था और मेरा दिल ऐसा हो जाता था कि यार मतलब इतना क्यों रो रहा है यार, मत रो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम लोग मिलके सब ठीक कर लेंगे। और मैंने अपने रिलेशनशिप में भी वही किया, मैं हर चीज को नजरअंदाज करती आई, मैंने अभिषेक को 1000 चांसेस दिए। और आप प्लीज, मैं चाहती हूँ आप अभिषेक से पूछना, अगर वो सच्चा लड़का है ना, अगर वो सच में एक मर्द है तो वो अग्री करेगा इस बात पे कि मैंने कितने चांसेस अभिषेक को दिए टू इम्प्रूव हिज मिस्टेक्स इन द रिलेशनशिप। बट उसके बाद भी मुझे लगा कि मैं गलत जगह फंसी हुई हूँ, सो इट्स ओके। बट करण से कि मैंने नहीं मारा, उसकी मम्मी ने मारा, हाँ। ये कितना सच है? ये बिल्कुल झूठ है। मैंने आपको वही कहा ना कि शायद उस टाइम पे भी मुझे पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए था अपनी इस चीज में। वही मुझसे गलती हो गई कि मैंने देन एंड देयर कॉल आउट नहीं किया या पब्लिकली। अब मौका है आपके पास, आप करना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज आई रियली डोंट वांट पीपल टू से कि ओ देखो बाहर आके इसका एक अलग एंगल शुरू हो गया है, अभिषेक को डिफेम कर रही है, ये कर रही है, लोग झूठ ही कह रहे हैं, तो आप अपनी अपनी बात को रखिए। अगर आप सच है तो आप प्रूफ दिखा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं अपनी ही पर्सनालिटी के अगेंस्ट जा रही हूँ। मुझे, मेरे लिए वो चीज ज्यादा मैटर करती है कि जो मेरा दिल कह रहा है, मेरा मन कह रहा है लोगों के लिए, अगर मैं वो चेंज कर दूं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी राइट। चलिए, अभी तो हमने देखा आपने ऑलरेडी चैप्टर क्लोज किया था, क्लोज कर दिया, सब कुछ हो गया। बट इन फ्यूचर जिस तरह से हमने अभिषेक को देखा अभी, इन फ्यूचर अगर आप दोनों को लेकर कोई प्रोजेक्ट या फिर आप दोनों का कुछ, अगर आप वापस किसी काम में कहीं मौका मिले तो क्या आप साथ में नजर आएंगे? देखिए, मैं पर्सनली कभी ऐसा चाहूंगी नहीं कि ऐसा कुछ हो, बट मैं अपने काम से कभी भी पीछा नहीं छुड़ाती हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें मैं भी हूँ और ऑपोजिट में अभिषेक भी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पीछे हट जाऊंगी उस काम से जस्ट बिकॉज कोई ऐसा इंसान है जिसे मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। उनको हटना है वो हटेंगे, बट मैं कभी अपने काम से पीछा नहीं छुड़ाती। मतलब बट ऐसा होता है ना कई बार कि अगर मुझे आप पसंद नहीं है तो मैं शायद आपके साथ काम भी नहीं यस, मेरी प्रेफरेंस रहेगी जिसके भी साथ या जिस भी प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं काम करूंगी, मैं उनके आगे अपनी ये बात रखूंगी। उसके बाद भी अगर वो ये चाहेंगे देन इट्स गोइंग टू बी देयर डिसीजन। इसके अलावा आपके डैड घर में आए और बहुत सारी बातें हुई। डैड ने साफ साफ बोला कि नो समझ से दूर रहो, सब बहुत सारी चीजें बात कही। और हमारे साथ जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि पहले ईशा आएगी और हमें बताएगी, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि समझ उसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं पता, उन लोग को भी नहीं पता। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन सोसाइटी, आपके मम्मी पापा आपके साथ कितने भी कूल हैं, आप कभी इतने कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे कि आप मम्मी पापा के सामने धड़ से जाके अपना रिलेशनशिप ओपन कर दोगे। तो ऑफ कोर्स फॉर अ 19-20 ईयर ओल्ड गर्ल मैंने भी यही किया, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बताया। उनको नेशनल टेलीविजन पे पता चला, उनका बुरा लगना डेफिनेटली बनता है, उनका उदास होना 100% बनता है, बट आई एम श्योर वो मेरे माँ बाप हैं एंड उनको पता है कि मैं इतनी मेच्योर हूँ, मैं अपने डिसीजंस कभी भी खुद का गलत सोच के नहीं लूंगी। तो जैसा कि मेरे पापा ने आपको बोला, अभी आपने बताया कि मैं उसकी साइड की स्टोरी सुनूंगा, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है, जो भी दिखाई दिया है वो नेशनल टेलीविजन पे हुआ है। मैंने कभी अपनी फीलिंग्स बहुत ओपनली खुल के सामने रखी नहीं है अबाउट समर। तो मैं पापा से बात करूंगी एंड देन लेट्स सी क्या होता है, उनका क्या रिएक्शन होता है। पापा ने तो ये भी कहा था कि मम्मी बहुत नाराज है और शायद ये वजह की नहीं आई घर के अंदर।
अगर मम्मी पापा इस रिश्ते को मंजूर नहीं करते हैं तो क्या ईशा समर के साथ रिश्ते तोड़ देंगी? सी आई डोंट नो करेंटली, क्योंकि अभी मेरे मम्मी पापा का ऐसा कोई रिएक्शन आया ही नहीं है, तो मैं अभी से फालतू ही सोचना नहीं चाहती बट कि ईशा अगर ऐसा हुआ तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है माँ बाप के खिलाफ आप जा नहीं सकती, राइट? क्योंकि हमारे आपने बोला था हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है। Yes. अगर उन्होंने जिस तरह से हमें दिखा, उनकी नाराजगी दिखी, समझ पसंद नहीं है उनको, बिल्कुल पसंद नहीं है, तब आपका क्या नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है कि समर्थ उनको बिल्कुल ही नहीं पसंद है। वो मैंने जो बातें उनसे छुपाई वो उससे ज्यादा हर्ट है, दिस इज व्हाट आई फील। और जब मैं उनको मनाऊंगी, उनको कन्विंस करूंगी, तो वो रखेंगे मेरी बात, मतलब वो कंसिडर करेंगे मुझे, दिस इज व्हाट आई फील। इसके अलावा मनारा के साथ जो आपकी फाइट हुई है, बहुत सारी चीजें आपने जो सारे वर्ड्स यूज किए हैं, उस पर अपडेट है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या दिखाया गया, मैंने कुछ नहीं देखा है अभी, फ्रैंकली मैं देखूंगी। बट मनारा ने भी कुछ ऐसी बातें बोली हैं बहुत बुरी, जिसकी वजह से रिटर्न में मेरी ये बातें निकली हैं, जो भी मैंने बोला, जो भी कस वर्ड्स मैंने यूज किए। तो अगर मनारा को यहाँ पे कोई डिफेंड करना चाह रहा है, या अगर मेकर्स भी डिफेंड करना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट राइट, बिकॉज मनारा इज द गर्ल जो वीक 2 से जो वीक सेकंड जो होता है वो बहुत क्विक होता है किसी का भी जजमेंट देने के लिए। बट मनारा दूसरे ही वीक से मुझे कैरेक्टर पे बोलते हुए आ रही है, अंकिता जी को बोलते आ रही है, आयशा को बोलते आ रही है, खानजादी को बोलते आ रही है, सना को उसने इतनी चीजें बोली है। तो एक भी लड़की छूटी नहीं है मनारा की नजर से जिसने उसको कैरेक्टर के लिए कुछ बोला ना हो। तो इट गोज वाइसा वर्सा। अब मैंने शायद उनको उन्हीं के मेडिसिन का टेस्ट दिया, एंड आई एम नॉट रॉन्ग इन दैट। बट आपको भी लगता है कि मेकर्स की तरफ से उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है? यस, समवेयर डाउन द लाइन आई फील दैट कि ऐसा है, बट इट्स ओके। मेकर्स ने मुझे भी बूस्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी मैं डाउन जा रही थी, सलमान सर ने मुझे अप्रिशिएट किया, सबने किया। सो आई वुड नॉट से कि क्या हो रहा है या क्या नहीं चल रहा है, बट हाँ, मुझे फील होता है कि थोड़ा सा है बायसनेस। इसके अलावा ईशा, आपके और समर्थ के वीडियो बहुत वायरल हुए हैं, यू नो, आपने देखा आपके इंटरव्यू बहुत सारी ऐसी जो कंबल के अंदर हरकतें, या बहुत अजीब लग रहा था वो नेशनल टीवी पर। आपने कुछ क्लिप देखे अभी तक? नहीं, मैंने नहीं देखा है। आई एम गोइंग टू सी ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड आई थिंक कि मतलब मैंने उस चीज़ के ऊपर शायद ज़्यादा इतना गौर किया ही नहीं कि ओके क्या हो रहा है, मुझे रियलाइज नहीं हुआ। बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, मैं इतनी ओपन हो गई उस चीज़ को लेके कि आई डिड नॉट रियलाइज। बट इट्स फाइन, मेरी जर्नी रही है, मैंने बहुत चीज़ें सीखी है, तो आगे के लिए आई हैव लर्न दिस ऑल्सो। ईशा, मेरे मन में ये सवाल था कि क्या आप अपने रिलेशनशिप को लेकर रिलेशनशिप फोबिया जैसा फील करती है? रीजन ये है क्योंकि आप जब समर्थ आए तो बिल्कुल आपने डिनाई कर दिया, नहीं तू क्या बोल के आया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। डर है आपको ऐसे ही क्योंकि आप छोटी हैं उम्र में, इस वजह से ऐसा कुछ लगता है? बिल्कुल, मुझे जब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उसका यही रीजन था कि यार मतलब मुझे, मेरे दिमाग में 1000 चीजें चल रही थी। वो अलग बात है कि मैंने उस चीज को हैंडल अलग तरीके से किया, मैंने अपने फेस पे नहीं आने दिया, मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो के मैंने दिखाया नहीं, बिकॉज दैट्स माई नेचर कि मैं एकदम से बहुत सारे लोगों के सामने रोती नहीं हूँ। मैं अकेले में अपने इमोशंस को वेंट आउट करने में बिलीव रखती हूँ। बाहरी जिंदगी में भी मैं इतना इजीली ऐसे नहीं टूटती हूँ, ब्रेक डाउन नहीं होती हूँ। तो मुझे लगा था कि यार ये क्या हो गया, बहुत ही अचानक मेरे पे ये सिचुएशन आ गई है। एंड मेरा जो रिएक्शन था वो बहुत ऑर्गेनिक था और नेचुरल था। मुझे एक्चुअली नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या है। समर भी आ गया, अभिषेक भी, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आई वाज डिसअपॉइंटेड, जो भी बिजलियां मेरे ऊपर गिर रही थी उसके लिए। बट ठीक है, मैंने टैकल किया जितना मुझसे हो सकता था। कास्ट है, उन्होंने आपको नहीं सपोर्ट किया, हमेशा अभिषेक को सपोर्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे? आई न्यू इट, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि कोई मेरे सपोर्ट में आएगा या बोलेगा। मैं खुद के लिए अकेली काफी हूँ। पहले भी बिग बॉस के अंदर मैं अभी अकेली बोल रही थी अपने लिए, बाहर आके भी मैं अकेली ही बोल रही हूँ। सो आई डोंट रियली नीड एनीबडी सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट आपको तब मिलता है जब आप किसी की चमचागिरी करते हो, चापलूसी करते हो, और मेरे अंदर वो फैक्टर है नहीं। जो इंसान मुझे पसंद है, जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है। और अगर मुझे आपकी कंपनी नहीं पसंद आ रही है, मैं नहीं बैठूंगी उठूंगी आपके साथ, इट इज माई कॉल। तो अगर उडारिया के को एक्टर्स या को स्टार्स मेरे सपोर्ट में नहीं आए तो मेरे लिए कुछ भी शॉकिंग नहीं है। मुझे डे 1 से पता था कि ये इनकी जो मिली भगत चलती है जिसमें मैं शायद इन्वॉल्व होना नहीं जरूरी समझती, तो उन्होंने मुझे वैसे ही साइडलाइन कर रखा था कि ओके, वी डोंट कंसिडर ईशा एज आवर फ्रेंड। तो ठीक है। वो मम्मी से बात हुई भाई आपकी? हाँ, मेरी मम्मी से बात हुई, बट नाउ आई एम गोइंग टू मीट हर। मैं मिलूंगी। पहला वर्ड क्या था, क्योंकि मम्मी नाराज है आपसे? हाँ, पहला वर्ड नहीं, मतलब वो कितनी भी नाराज हो, लेकिन वो मेरे से 3 महीने बाद बात कर रही थी। तो ऑब्वियस कोई कितना भी नाराज हो यार, एक माँ और बेटी के बॉन्ड को आप डिनाई कर ही नहीं सकते हो। तो वो कितना भी गुस्सा हो, वो ठीक हो ही जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि मेरी मम्मी है, वो मेरी सारी गलतियां नजरअंदाज करेंगी, सब करेंगी। सो आई एम श्योर मैं उनसे अभी खुल के मिलूंगी, बात करूंगी। तो मैं अभिषेक ने ये बोला कि उसकी मम्मी ना
मतलब आपके करियर को लेकर बहुत ज्यादा Yes. है और वो बहुत नाराज होंगी क्योंकि जिस तरह से पूरा आपका घर के अंदर हुआ है। हाँ हाँ, डेफिनेटली मुझे लगता है, और मैंने मॉम को बताया भी नहीं था, तो वो भी एक फैक्टर है उनकी नाराजगी का, जो कि होना भी चाहिए मुझे लगता है। तो आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई डिड, बट मेरी मम्मी डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा मेरे करियर को लेके ओरिएंटेड है कि यार ईशा को कब क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पहनना है, कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी। तो उनका मतलब उनकी पूरी दुनिया ही मैं हूँ, मुझसे शुरू होती है, मुझ पे ही खत्म होती है। तो अगर मैंने उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है तो मेरी जिम्मेदारी उनके सेंटिमेंट्स को इम्प्रूव भी करने की, जो कि मैं करूंगी अपनी तरफ से। ईशा, इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीजें हैं। सलमान खान ने एक समय ये भी बोला था आपने घर चलाया, मतलब बिग बॉस का घर आप लोगों ने चलाया, 2-3 लोगों ने मिलकर के। प्राउड फील होता है? हाँ, डेफिनेटली मुझे बहुत प्राउड फील होता है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि टिल डेट इतने सवाल जवाब मुझसे किए जा रहे हैं, या लोगों को लग रहा है कि ये क्या लड़की है, क्या नहीं लड़की है, किसी की हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। मुझे उन चीज़ों से भी लिटरली मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दोज थिंग्स आर नॉट अफेक्टिंग मी एट ऑल, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ। मुझे ये चीज़ें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। जिनको मैं अच्छी लगती हूँ बहुत सारा थैंक यू उनको, जिनको ना पसंद हो उनको भी बहुत सारा थैंक यू। सबके अलग अलग ओपिनियन। बिग बॉस के घर में अभी जो लोग हैं या जो लोग थे, उनके साथ घर से बाहर आने के बाद अब किसके साथ रिश्ते रहेंगे और किसके साथ नहीं रहेंगे? सिर्फ अंकिता जी और विक्की भाई के साथ मेरा रिश्ता रहेगा, आई थिंक, बिकॉज मुझे वो जेन्युइन लगते हैं वो दोनों ही। और जिस तरह से वो थ्रू आउट द जर्नी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे दिल में उनके लिए डेफिनेटली। बाकी आई डोंट थिंक सो इतना किसी के साथ मैं जेल करना चाहूंगी। तो आप किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहती हैं? अंकिता जी फॉर श्योर, बिकॉज शी इज अ प्योर सोल। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, कभी फेक नहीं किए हैं अपने इमोशंस। हर इंसान के लो टाइम में उनके साथ खड़ी रही हैं। अपने हिसाब से जितना अपनी मैरिज लाइफ को मैनेज करके वो गेम में आगे बढ़ सकती थी, उन्होंने वो भी किया है। शी इज द डिजर्विंग कैंडिडेट। लास्टली, चूंकि आपका लव लाइफ को लेकर इतनी चर्चा हो चुकी है, इतना कंट्रोवर्सी हो चुका है, अब आप बाहर आ चुकी हैं, आप अपने लव लाइफ पे फोकस करेंगी या अपने करियर पे फोकस करेंगी? क्या कुछ करना चाहेंगी और लव लाइफ को लेकर क्या करना चाहेंगी? मैं अपने करियर पे फोकस करूंगी डेफिनेटली, बट आई एम अ गर्ल जो हर चीज को साथ में लेके आगे चल सकती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी जितना मुझसे मैनेज हो पाएगा चीजें, पर मैं अपने करियर को दांव पर नहीं लगाऊंगी किसी के भी लिए। करियर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।